स्वागत है आपका अपने चैनल द हेल्पर पे। इसमें हम क्लास 8 का चैप्टर 8 जो है हमारा सेल बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, कल मैंने उसका एक पार्ट समझा दिया था, पार्ट 1 जो था। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैंने बताया था सेल न्यूक्लियस के बारे में हम आज पढ़ेंगे अपना। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। न्यूक्लियस के बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे आज। तो ओके स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक जेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो हमारे न्यूक्लियस के बाहर है। सो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जो कि टेढ़ा मेढ़ा है पर है। उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाते हैं। इसके बाहर आपको एक ये छोटा छोटा सा ये भी दिख रहा होगा, ये गोल गोल सा ऐसा जो ऐसा होता है, ये सब एक दूसरे से अटैच्ड हैं। इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाते हैं। अभी आपको रफ और स्मूथ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अब बस आप रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखें सिर्फ। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम आगे। तो पहला तो टॉपिक जो था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इसके दूसरा टॉपिक जो है हमारा, आपको यहाँ पे 2 लाइंस ये दिख रही होंगी, ये और ये। इस वाले को हम बुलाते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस वाले को हम बुलाते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारा ये जो होता है इसे हम जो हमारा ये बाहर वाला जो है इसे हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बुलाते हैं, और हमारा जो इनर वाला है इसे हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बुलाते हैं। होते तो वैसे ही दोनों ही हैं, लेकिन आपको ये 2 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलते हैं, अब हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक की जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियस का वायलेट जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा हो पे, ये वाला, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इसे हम कहते हैं। तो ये बेसिकली ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो एक जेली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा पार्ट भी हमारा पूरा हो गया। तो हम अब चलते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। जो चौथा पार्ट है उसका वो है ये गोल गोल सा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे हम बेसिकली बुलाते हैं न्यूक्लियोलस। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोलस इसे बुलाते हैं। तो चौथा पार्ट भी हमारा पूरा हुआ, चौथा पार्ट पूरा हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे इसका 5th और लास्ट पार्ट जो है हमारा क्रोमैटिन। यहाँ पे आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस में, तो ये हमारा क्रोमेटिन कहलाता है। क्रोमेटिन जो होता है वो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ह्यूमन बॉडी के, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमेटिन जो होता है वो आगे जाके जो है वो क्रोमोसोम्स में डेवलप्ड हो जाते हैं। क्रोमेटिन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा ये 5th पार्ट था जो पूरा हो गया है। क्रोमेटिन फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं, ये ऐसे और ऐसे जुड़े हुए होते हैं ये। तो फ्रेंड्स, तो ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो उसके अंदर जो हमारा जो पार्ट होता है, ये जो आ रहा है, ये इसके अंदर एक ये ऐसे लिपटे हुए होते हैं, ऐसे लिपटे हुए, ऐसे लिपटे हुए होते हैं। तो इसके अंदर जो ये जो आपको यहाँ पे लूप दिख रहा है, ये जो है ये डीएनए कहलाता है हमारा, डीएनए कहलाता है। जिसकी फुल फॉर्म होती है
डियोन्यूक्लियाइक एसिड। डियोन्यूक्लियाइक एसिड ये हमारा डीएनए कहलाता है। ये आपको ये सीडी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो वो डीएनए ही होता है हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारे क्रोमेटिन्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बड़े होके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, पहले तो ये होते हैं ऐसे, फिर ये टूट के ऐसे ऐसे हो जाते हैं, अपने अलग अलग पेयर्स बना लेते हैं। पहले तो होते हैं पेयर्स में, फिर अलग अलग टूट जाते हैं। तो हम फ्रेंड्स, मैं आपको एक जनरल नॉलेज की एक क्वेश्चन तो नहीं, बट एक आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हमारे जो क्रोमेटिन जो होते हैं वो हमारे 28 पेयर्स में होते हैं। 28 नहीं, 23।